एकदम जोरदार अलार्म की आवाज से बेचैन होकर क्रायो स्लीप पॉड में सोया हुआ आदमी उठता है और उसके शरीर पर नैनोटेक स्पेस सूट चढ़ा दिया जाता है। फिर एक जबरदस्त झटका लगता है। पॉड को स्पेस में फेंक दिया जाता है, जहां वो समझ जाता है कि स्पेसशिप को एक उल्का ने हिट किया है। लेई की किसी तरह जान बचाता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है, जहां सिर्फ उड़ी हुई मिट्टी और अंधेरे बादल दिखाई दे रहे थे। जल्दी से रेडियो पर मदद मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो बस चिल्लाए जा रहा है। तभी एक जबरदस्त झटका लगता है और सिस्टम बताता है कि शिप का हुल डैमेज को काटकर ऑक्सीजन लीक करने लगते हैं। ले ने जल्दी से सीलिंग एजेंट निकाला और उस गैप को फ्रीज कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन लेवल तो 40% तक गिर चुका था। और फिर अचानक शिप से स्पार्क्स निकलने लगे, धुआं भी भर गया। वो डर के मारे उस गैप से बाहर निकला और जैसे ही ऊपर देखा, अपनी स्पेसशिप को आग के साथ बादलों के बीच गिरते हुए देखा। बस अपनी आंखों के सामने। दूर था तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाकी सबका क्या होगा, ये सोचकर उसका मन उदास हो गया। उसने आगे एक चमकती हुई रोशनी देखी और सोचा, चलो यही सही है, वहां कुछ हो सकता है। रास्ते में उसे एक और एस्केप पॉड मिला, लेकिन वो भी टूट चुका था और ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम भी खत्म था। उसने देखा कि पॉड पर गहरी पंजे के निशान थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया। और फिर वह चमकती हुई रोशनी तक पहुंच गया और पता चला कि यह रोशनी कुछ सर्वाइवर्स द्वारा मदद का सिग्नल था। ओल्ड माँ, जो अपने हिसाब से एक्साइटमेंट दिखा रहा था, जल्दी से अपना उपकरण सेट करने लगा और लेई को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। फिर लेई को पता चला कि जो इंटरस्टेलर डेवलपमेंट कंपनी थी, उन्होंने पैसों की बचत के चक्कर में एक ऐसे रास्ते का इस्तेमाल किया था, एक्सप्लोर नहीं किया गया। और कंपनी को यह भी नहीं पता था कि ये ग्रह कितना खतरनाक हो सकता। अगर रेस्क्यू शिप को सिग्नल भी मिल गया। लेई का चेहरा देखकर ओल्ड माँ ने उसे शांत रहने को कहा। अगर शिप क्रैश हो गया तो क्या पूरा तो नहीं टूट गया? ओल्ड माँ ने हिम्मत दी और कहा, बस थोड़ा सा चल के शेल्टर तक पहुंच जा, फिर बस रेस्क्यू का इंतजार। ये सुनकर लेई ने थोड़ी राहत। लेई ने जल्दी से उपकरण लगाना शुरू ही किया। पल एक बड़ी सी मॉन्स्टर ने कूदकर ओल्ड माँ को उठा लिया और ले गई। और ये सैंडस्टॉर्म तो ऐसे चल रहा था कि लेई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओल्ड माँ तो गायब हो चुका था, कोई निशान भी नहीं था और उसके पास सिर्फ एक सिग्नल गन रह गई जो वहीं छूट गई थी। वह चल ही रहा था कि अचानक उसके हेलमेट में एक आवाज आई, एना की आवाज। वह कह रही थी कि उसकी टांग एस्केप पॉड में फंसी हुई है और लेई से मदद मांग रही थी। लेकिन जब लेई ने डेस्टिनेशन देखा तो उसका चेहरा उड़ गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन उसके पास थी उससे वो दूरी तय करना नामुमकिन था। आना ने उसकी हेजिटेशन को समझा और बोला, मेरे पास ऑक्सीजन पूरी है। कार ये फैसला किया कि ये रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो उसके आसपास घूम रहा है। डर के मारे ले ने अपनी नसों को थोड़ा शांत करने के लिए गाना शुरू कर दिया। अब भाई, गाने वाले दोस्तों के लिए एक शानदार ऐलान है। किंग ऑफ लव सॉन्ग्स कॉन्टेस्ट चल रहा है, अपनी आवाज दिखाने का मौका लो और जीतो शानदार इनाम। तभी ले ने जमीन पर कुछ अजीब से गोल निशान देखे और जब उसने उनका पीछा किया तो पता चला कि किसी ने यहाँ कुछ जानबूझकर खोद कर रखा था। लेई जी ने एकदम क्लियर देखा, एक ह्यूमन मेड गुफा। जल्दी से आना को बताया और दोनों ने मिलकर सोचा ये प्लेनेट पे शायद कुछ और लाइफ फॉर्म्स हो सकते। फिर वह बिना टाइम वेस्ट किए भाग गया, पर अचानक आंख के कोने से एक फिगर का शैडो दिख गया। तुरंत कोने में छुप गया और लाइट बंद कर दी। बस फिर सिस्टम ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, लेकिन वो क्राफ्ट जो दिख रहा था बिल्कुल भी इनहैबिटेड नहीं लग रहा था। कुछ तो गलत। फिर पैनिक होकर लेई जी ने फ्लेयर गन निकाली, पर वह भी खत्म था। लेकिन जब फ्लेयर गन फेल हो गई तो उसने एक पत्थर उठाया अपनी डिफेंस के लिए और बस अगले ही पल में एक फ्लेयर रात के आसमान में चली गई। और फिर वह फ्लेयर की रोशनी से लेई जी ने आगे का सीन क्लियरली देख लिया, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट का कैबिन डिप्रेशराइज हो गया और सीलेंट भी खत्म हो गया। तो उसने अन्ना को अपनी मुसीबत बताई और तभी ओल्ड माँ का डिस्ट्रेस कॉल फिर से सुनाई दिया। सिग्नल फ्लेयर ओल्ड माँ ने भेजा था, जो अभी जिंदा था लेकिन मदद के लिए डेस्परेट था। लेई गे ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अन्ना ने उसे बताया कि ओल्ड माँ को बचाना जरूरी है, क्योंकि वही अकेला था जो ऑक्सीजन सप्लाई तक पहुंच सकता था। अपने डर के बावजूद लेई ये ओल्ड माँ के लोकेशन की तरफ बढ़ा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। ओल्ड माँ अपने हथियार खत्म होने एक कोने में छिप गया और अपनी लाइट बंद कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक और मॉन्स्टर उसके पास था। जैसे ही वो दोनों मॉन्स्टरों के बीच फंस गया, तभी स्टेसिस पॉड की लाइट फ्लिकर करने लगी, जिससे मॉन्स्टरों का ध्यान उस पर खींचा और लेई गे को भागने का मौका मिल गया। अन्ना ने सिग्नल फ्लेयर्स देखकर समझा कि ये क्रिएचर्स लाइट से बेहद सेंसिटिव है। जो इंजीनियर था ने शिप के सिस्टम्स को कंट्रोल करके क्रायो चैम्बर्स को फ्लिकर करना शुरू किया, जिससे क्रिएचर्स उसका पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही एक क्रिएचर लेई के पास पहुंचने वाला था, वो रुक गया और बाकी सभी मिस्ट के सामने जम गए, जैसे उन्हें वहां कुछ डरावना दिख रहा हो। लेई ने महसूस किया कि उन्हें किसी चीज का डर था और तब उसे मारने लगा। बाकी फायरफ्लाई जैसे क्रिएचर्स भी हमला करने लगे, लेकिन असली खतरा तो कुछ और ही था। जैसे ही लेई ने मॉन्स्टर्स के बारे में सोचा, रेत से, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस क्रिएचर ने उसे निगल लिया। क्रिएचर के मुंह के अंदर घूमते हुए लेई ने सिस्टम को कॉल कर बताया कि उसका दिल कुछ अजीब लग रहा है। मैं भाग गया, जहां दीवारों पर मौजूद घबराए हुए क्रिएचर्स ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। किसी तरह गुफा से बच निकलते हुए उसने पाया कि उसकी ऑक्सीजन सिर्फ 3% बची है, लेकिन किस्मत से वह अन्ना के करीब था। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर
वह अन्ना तक पहुंचा, जिसने तुरंत अपनी ऑक्सीजन सप्लाई उसे देकर डैमेज को सील कर दिया। दोनों ने मिलकर फंसी हुई टांग को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा, देखा कि चारों तरफ कई मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। यह देखकर दोनों फौरन शिप के मलबे की ओर भागे। अन्ना फ्लेयर फायर करती रही और दोनों बिना किसी और परेशानी के शिप के मलबे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर अन्ना ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया ताकि मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके। राहत की बात यह थी कि शिप के काफी डैमेज होने के बावजूद स्टोरेज एरिया सुरक्षित था, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि अन्ना ने फर्श पर खून के निशान देखे जो शिप के अंदर की ओर जा रहे थे, और वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि एक मॉन्स्टर टल गया है। तो मॉन्स्टर पाइप से बाहर आ गया। लेई ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों अंदर फंस चुके थे और बाहर से दरवाजे पर लगातार मारने की आवाज आ रही थी। बस अब वे मौत का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने जल्दी से एक क्रिएचर उठाया और उसे फेंक दिया, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान उस पर गया। सौभाग्य से उसने मॉन्स्टर को दूर भगा दिया, जो पहले से उसे पहचान चुका था, सीधे अन्ना की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही अन्ना ने महसूस किया कि कोई रास्ता नहीं है, उसने ऊपर की स्लीप पॉड की सीलिंग में एक छेद देखा और चुपके से उसमें घुस गई। लेकिन मॉन्स्टर भी उसी लेवल पर था। हालांकि शुक्र है कि उसने शीशे के रिफ्लेक्शन को देखकर खुद को ही पहचान लिया। ले ने पास ही एक डिस्ट्रीस सिग्नल लाइट देखी और जल्दी से सभी सिग्नल लाइट्स लगाकर बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, मॉन्स्टर फिर से लाइट की ओर आने लगा। इस वक्त ले स्लीप पॉड में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। अपनी आंखें मॉन्स्टर पर टिकाए और अपनी चाल को चुपके से तय कर रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ा, उसने पॉड को नीचे